हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं मोटर चलाई, आज घर में एक बूंद भी पानी की नहीं है। बेटा वीडियो में मत आना, इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ कुर्सी पे बैठ जाना, ठीक है बेटू। तो ये बात मैं बोल रही थी कि अभी अभी जस्ट पानी, सबकी मोटरें चल गई हैं लेकिन यहाँ पानी नहीं आया। अभी यहाँ आएगा 5:30 के आसपास। मुझे टाइमिंग भी पता चल गई है फ्रेंड्स। ये देखो विहान को खाना खिला रही थी आधे घंटे से, अभी भी इतना बचा हुआ है। आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया गाइस, मसरी की दाल बनाई। किस किस को पसंद है मसरी की। मैं दूसरी बार बनाई है मैंने इस हफ्ते दाल। पैकेट ला रखा था तो मैंने सोचा चल ख़त्म हो जाएगी दाल और मैं अपने बाबू को अच्छे से खिला भी लूँगी। तो ये देखो जी, ये है मसरी की दाल जो कि मैंने मेरे बाबू के लिए बनाई है। विहान, ये मेरी बहुत फेवरेट है। आपकी सारी दालें फेवरेट है। मुंह खोलो। हाँ, और दही भी, हाँ दही मैं शाम को लाऊंगी, ठीक है, बाजार से। मेरा चक्कर लगेगा। बिजली का बिल मैं खुश हो रही थी इस बार की, कम आया अभी तक भरने नहीं गई मैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं हर बार फाइन भर देती हूँ। मेरा हर बार ऐसा रहता है, बिजली के बिल पे फाइन भरती हूँ मैं। 20-25 रुपये जो लगता है ना लेट फाइन भरने का, वो मेरा हमेशा जाता है क्योंकि मैं जाती हूँ, मेरा चक्कर लगेगा तब मैं भरती हूँ। अच्छा, कल की एक बात मैं बोलती हूँ कि किसी ने कमेंट किया। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी लखनीत व्लॉग के ऊपर, ठीक है। मैंने एक बात बताऊँ, मैंने व्यूज़ के लिए तो देखो वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि व्यूज़ के लिए बनाती तो मैं उनकी फ़ोटो लगाती, उनके परिवार की, फैमिली की, ठीक है। तो वो सब तो मैंने लगाया नहीं था। और किसी ने कहा कि वो लोग कोर्ट केस कर देंगे। देखो कोर्ट केस तब होता है जब आप कोई झूठी बदनामी करो किसी की, ठीक है, किसी का नाम का डिफेमेशन करो। मैंने किसी का नाम डिफेम नहीं किया था उस वीडियो में। मैंने सिर्फ जो सच्चाई थी वो बोली, जो मुझे लगा, ठीक है। तो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। जो सोशल मीडिया पे आ गया है उसके ऊपर बात करना वो हमारा राइट हो जाता है। अगर यूट्यूब के पीछे की कोई चीज़ अगर हम बोल रहे हैं ना, कि किसी की पर्सनल लाइफ उठा के ला रहे हैं, तो वो अलग बात है। जो बातें, बेटा दरवाज़ा बंद कर दे, गेट बंद करके आ जल्दी से। हाँ गेट बंद करके आ। तो जो बात यूट्यूब पे आ गई उसके ऊपर बोलने का कोई भी ऐसे रोक नहीं सकता किसी को भी। यूट्यूब पे तो देखो ऐसा है, अगर कोई बात आती है यूट्यूब पे तो हर कोई बोलता है, जो उसको सही लगता है, जो उसको ठीक लगता है वो बोलता है। और मोस्टली लोग डिप्लोमेटिक बात करते हैं, जो मुझे करनी पसंद नहीं है। मेरे को जो सही लगता है मैं उसको सही बोल देती हूँ, हमेशा मेरा ऐसा ही रहता है स्टैंड। जो मुझे, बेटा गेट बंद कर देना, एक बारी जो बात काम बोल देती हूँ 1 मिनट में कर दिया कर। चक्कर क्या, इतनी देर से सोच क्यों रहा है, चक्कर क्या, फटाफट तुरंत करा कर। कोई काम बोल लूँ तो मैं, जब फटाफट गेट बंद कर, गेट बंद कर जल्दी से। तो मेरा देखो नेचर ऐसा है, मैं डिप्लोमेटिक बातें कर, वो लोग करेंगे जो दूसरों के थंबनेल टाइटल यूज करेंगे। मैं साफ बोलती हूँ बेटा दरवाजा बंद कर दे, क्योंकि उनको लगता है डर। साफ बोलती हूँ, वो लोग जिसकी भी फोटो लगाएंगे ना अपनी उसमें वीडियो के ऊपर टाइटल थंबनेल में, तो वो उसके फेवर में बात करेंगे या उसको खुश रखने की बात करेंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं सच बताऊँ कोई किसी का सगा नहीं है और सब अपने व्यूज के लिए ही बोलते हैं। किसी यहाँ भेड़चाल चलती है, कोई ये नहीं है कि कोई सही कोई गलत, वो दुनिया नहीं देखती। दुनिया ये देखती है कि लोग किस साइड है, पब्लिक किस तरफ है। अगर पब्लिक के, अगर 80% पब्लिक जिस साइड होगी ना, ये यूट्यूबर उसी साइड हो जाएंगे, वीडियो उसी उसके फेवर में बनाएंगे जिस साइड 80% पब्लिक होगी। बेटा बोलियो मत बीच में, ना कि उसके पक्ष में जो सही होगा। और हो सकता है कि 20% वाले पॉइंट पे लोग सही हों, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। तो ये यूट्यूब की पूरी प्रथा चल रही है। 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ। यहाँ पे क्या है बोल, हाँ गेट बंद कर दे। तो वो तो देखो मैं आज से नहीं देखती हूँ, मैं सालों से देख रही हूँ कि यहाँ यूट्यूब पे, बेटा गेट बंद कर दे, गेट बंद करना। हाँ कर, फिर जल्दी कर दे, गेट बंद कर। परेशान हो जाते हैं। तो एक कमरे का घर है ना, बार बार दरवाजा खुलना बंद होना, क्योंकि देखो यहाँ बात कर रही हूँ वीडियो में, बाहर की आवाज़ें आती हैं, फिर बाहर कॉलोनी है, सोसाइटी बड़ी है। तो इसी वजह से या तो मैं सुबह टाइम से वीडियो बनाऊँ उठ के, और सुबह फिर वही होता है ना, दिमाग में ऐसे थॉट नहीं होते। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाती कि सुबह ही इकट्ठी बना लूँ वीडियो, क्योंकि जब माइंड में कुछ थॉट आता है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मन करता है कि चलो जवाब देती हूँ। तो देखो साफ बात है, डिप्लोमेटिक बातें वो लोग करते हैं जिनको कहीं ना कहीं, मैं आपको बात बताती हूँ कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं यूट्यूब पे। कभी नोटिस करना,
नेहा मनीषा वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, नेहा की किसके हुई थी, मनीषा का पति क्या है, सचिन, हाँ नेहा सचिन मनीषा की कंट्रोवर्सी हुई, जो नेहा के फेवर में बोल रहा था ना और मतलब मनीषा को गालियां दे रहा था या उनकी साइड गालियां दी जा रही थी, तो वो अपनी फोटो जो थी ना वीडियो पे वो नेहा की लगाए जा रहे, नेहा की फैमिली की, और जो नेहा को गालियां दे रहे वो फोटो लगाए जा रहे इनकी, है ना, सचिन मनीषा की अपने थंबनेल में। कभी नोटिस करना, दूसरी पार्टी की नहीं लगा रहे थे और ना ही उनके टैग्स यूज कर रहे थे या इस तरीके से। तो यही बात है। अब कई यूट्यूबर मैं देखती हूँ रिएक्शन चैनल वाले, वो सबकी फोटो लगाते हैं, तो वो आप इस चीज से समझ जाना ना कि वो रियल रिएक्शन नहीं दे रहे। रियल रिएक्शन वो होता है जिसमें आप किसी भी यूट्यूबर की फोटो ही यूज ना करो, वो रियल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अब वो सपना थी, सपना स्नैपी गर्ल, उसके ससुराल वालों का मैटर हुआ, उसमें कई यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, वो सपना के फेवर में वीडियो बनाए जा रहे हैं और कितना उनको गलत बोले जा रहे हैं उनके ससुराल वालों के ऊपर कि ऐसे वैसे वैसे, लेकिन हर वीडियो पे फोटो सपना की लगा रखी थी। इसी से ही समझ जाओ, इसी से ही समझ जाओ, सारा गेम प्लान सिर्फ व्यूज का है और कुछ नहीं है। किसी को मतलब नहीं है, ना उससे मतलब किसी को किसी से नहीं है यहाँ, मतलब सिर्फ सबको यहाँ यूट्यूबरों को तो व्यूज से होता है। और ये जो फेम की जो नकली और घटिया दुनिया है ना, मुझे तो पसंद है नहीं। लोग मतलबी हैं सारे के सारे यूट्यूबर, सिर्फ मतलब रिश्ते भी बना रखे हैं सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए, अपनी फेम के लिए, अपनी फेम को जिंदा रखने के लिए। थोड़ी सी फेम कम हो जाएगी, दूसरे के चैनल पे जाके कोलैबोरेशंस करेंगे। तो ये चीज़ जो है मेरे को तो लगती है बिल्कुल नकली, क्योंकि जो रियल में रिएक्शन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप एक के पक्ष में बोलो और एक को बिल्कुल ही विलेन दिखा दो। नहीं, आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन देना होता है, जो कि मुझे काफ़ी 99% में नहीं दिखता है। ठीक है, वो रिएक्शंस दिखते हैं फेवर करना, मक्खनबाजी करी जा रही है रिएक्शन के नाम पे, चापलूसियां की जा रही हैं, किसी की बटरिंग करी जा रही है। तो ये सब तो भाई मेरे से तो होता नहीं। वैसे भी मेरा कोई रिएक्शन चैनल तो है नहीं जो मैं रिएक्शन में व्लॉग्स बनाती हूँ, कभी कभी टाइम पास के लिए मैं रिएक्शन दे देती हूँ, एक आधी बार महीने में 1 या 2 रिएक्शन, वो भी कभी देखती हूँ यूट्यूब पे क्या चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को दिख जाता है तो मैं अपना ओपिनियन दे देती हूँ बस वीडियो के माध्यम से। और जो रिएक्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे सही लगता है, जो मुझे गलत लगता है, मैं उसमें अपना जो मतलब मेरा जो रिस्पॉन्स है मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके बोलती हूँ। फिर किसी को बुरा लगे तो लगे, है ना, लेकिन क्योंकि देखो जो बात मेरे को सही लगी, जो मेरे को सही लगा मैंने बोला, ऑब्वियसली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें मैंने उस पॉइंट को रखा। ठीक है, अब ये चीज़ें बोलना ना कि हाँ भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये ऐसी है ये है, जो भी बोला जा रहा है ना, मेरे को भी काफ़ी कमेंट्स आए। तो देखो वो तो चीज़ें हैं फालतू की। ठीक है, आप लोग अपना देखो, आपके घरों में क्या क्या हो रहा है, पहले आप अपना तो देखो ना कि आपके फैमिली में क्या क्या हो रहा है। सबके घरों में होते हैं झगड़े, ठीक है, सबके घरों में होते हैं। तो मेरे को मत बोलो कि निधि के घर में झगड़ा हुआ, निधि के घर में हुआ तो हुआ भाई, मैं यूट्यूब पे हूँ तो मेरा आ गया सामने, नहीं होती यूट्यूब पे तो किसी को पता भी ना चलता। सोचिए ना ये चीज़ आप। तो जो मैंने जो रिएक्शन दिया था उसमें मैंने उनको मतलब जो भी था उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनको गलत बोला कि भाई गलत है ये चीज़ होना, तो मेरा पॉइंट बिल्कुल सही था, मैंने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली है। एक ये पॉइंट पे आप एक बार अपने ऊपर लेके देखो, आपकी बेटी है, वो किसी से शादी करके किसी के घर चली गई, शादी करके विदा हो गई, ससुराल में चली गई, आप में से कितने % लोग हैं पूरे परिवार के साथ उनके ही ससुराल में रहने लग जाओगे? कितने % लोग हैं? बेटी दी जाती है, बेटी के साथ पूरा का पूरे माँ परिवार बहन सब भाई सब रहने थोड़ी चले जाते हैं ससुराल में ही। कौन जाता है? कितने घरों में ऐसा होता है? ये बता दो आप लोग मुझे, मैंने क्या गलत बोला? मैंने सही तो बोला। ये चीज़ घर खराब करती है लड़की की फैमिली को, क्योंकि देखो जब नया नया कपल होता है, नई नई शादी होती है, तो उनको एडजस्ट आपस में ही एडजस्ट होने में, एक लड़की जब नए ससुराल में जाती है उसको टाइम लगता है सेट होने में, सबके साथ घुलने मिलने में। आप उसको मतलब वहाँ पे जाके आप उनके साथ रहोगे तो वो कैसे एडजस्ट होएगी ये बताओ ना? वहाँ वो उनको संभालेगी, इनको संभालेगी। तो शुरू के कुछ साल शादी के बाद लड़की को अच्छे से सेटल होने दो अपने ससुराल में, उसको डिस्टर्ब मत करो। उन्हीं की फैमिली में चले गए, आपको पता है उनको अच्छा लगा नहीं लगा, कल को उनको पसंद ना हो भाई, कि भाई हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। क्या पता उन लखन ने बुला लिया हो भाई इनकी फैमिली को, नीतू की फैमिली को यहाँ रह ले, क्या पता लखन के माँ बाप को ना हो पसंद कि वो लोग यहाँ पे आए,
और वो कुछ ना मुंह पे बोल रहे हो, लेकिन इससे रिश्ते खराब होते हैं ना। ऐसे इतने लंबे लंबे समय के लिए आप चले जाओ और बाद में जब वो कह देंगे जाओ यहाँ से, तो रिश्ते खराब। फिर वो नहीं दिखेगा कि 3 साल रहे, वो दिखेगा बस कि उन्होंने भेज दिया। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा लंबे समय तक ऐसे किसी से इतना फेवर नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज, फेवर लेना ही क्यों है? फेवर लोगे तो वो कहीं ना कहीं एक दिन जरूर वो चीज आपको सुननी पड़ेगी। आप किसी से भी कुछ फेवर लेते हो ना जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं जिस दिन झगड़ा होगा ना, सामने वाला जरूर गिनवाएगा, भाई हमने तेरे लिए ये किया। तो वो चीज का हमें खुद से सोचना चाहिए ये चीज। दूसरी चीज आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी बेटी शादी करके दूसरे घर में दे दी, क्या आप शादीशुदा बेटी से घर गिफ्ट में लोगे? बताओ, अपने ऊपर लेके देखो। कोई माँ नहीं लेगी। और माँ जब अच्छी सरकारी नौकरी लगी हुई है, अच्छा खुद कमा रही है, जब अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, जब माँ बेटा रहा, जब उनके बेटे का फर्ज होता है ना माँ को सेटल करना। या शादी होने के बाद बेटी घर गिफ्ट कर रही है, एक बात सोच के देखो ये चीज। क्या आप खुद के ऊपर बता दो, आप खुद बताओ अपने ऊपर लेके। आप माँ हो, आप मेरे को एग्जाम्पल देना सिर्फ। आप माँ हो, आपने अपनी बेटी शादी करके दूसरे घर में भेज दी, उसके बाद शादीशुदा बेटी से आप घर कितनी, कम से कम 50-60 लाख रुपए का घर होता है, फ्लैट 1-1 करोड़ के होते हैं फ्लैट, 1-1 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट में ले लोगे अपनी बेटी से? आप ये बोलोगे ना अपनी बेटी को कि नहीं तू कमा खा, अपने आने वाले बच्चों के लिए बना चीज, अपने बच्चों के लिए बना चीज, अपने पति के लिए बना, तुम अपना जोड़ो, अपना करो। माँ बाप यही कहते हैं कि तुम अपना करो, ना कि उनसे गिफ्ट में फ्लैट खरीदते लेते हैं। गलत है, इससे रिश्ते खराब होते हैं। कल को उसके देखो, नीतू के सास ससुर को बुरा लगा होगा, 100% लगा होगा। कोई भी सास ससुर है, बुरा लगेगा ना, उनको नहीं लगेगा कि यार हमारे बच्चों की मेहनत पीछे जा रही है, मतलब वो अपने मायके वालों पे ही लगाए जा रही है पैसा, बरकत नहीं हो रही घर में, मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग। तो वो चीज़ हर माँ बाप को, जो उस एज में होते हैं ना, जो 60s वाली एज में, 50s वाली एज में जो माँ बाप होते हैं, उनको बुरा लगता है इस चीज़ का। थोड़ा सोचो वो चीज़। और दूसरी चीज़, जब इसने क्या नाम है इसकी, नीतू की बहन का, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, क्या नाम है इसका, जो भी है नाम भूल गई मैं, देखो पूनम, हाँ पूनम ने जब ये बात बोली कि हमने सिर्फ रोके पे कुछ खास लोगों को ही इनवाइट किया था, तो एक बात बताओ, मैं पूछना चाहूंगी पूनम की मम्मी से क्वेश्चन, मेरा सवाल है, आंटी जी आपको आपके जमाई का घर बड़ा खास लगता है? आपको आपकी जमाई की गिफ्ट में मिला हुआ घर अच्छा लगा? जमाई का दिया हुआ पैसा बहुत अच्छा लगता है जो वो गिफ्ट में देते हैं? मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? वो जो फेवर्स ले रहे हो आप जमाई से, जब आप बीमार पड़ते हो जमाई देखने आता है, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहा है, अपना टाइम कर रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है जमाई का, है ना? लेकिन बस जमाई के माँ बाप खास नहीं लगते आप लोगों को, बाकी सब कुछ खास लगता है। अरे जिस जमाई का आपने घर ले लिया, घर जमाई बेटी का दोनों का था ना वो घर, अगर उन्होंने गिफ्ट में आपको दिया है तो वो गिफ्ट किसका हुआ? बेटी का थोड़ी होता है। जब शादी होगी लड़की की तो वो जो भी कमाती है वो दोनों का होता है, लखन और नीतू दोनों का है, जो भी चीज वो कमा रहे हैं दोनों का बराबर ही का है। तो वो जब अगर आपको कुछ गिफ्ट में दे रहे हैं तो वो खाली सिर्फ ये नहीं कि नीतू ने दिया, नीतू के हस्बैंड ने भी दिया है, लखन और सबकी मिलके उन्होंने चीज दी है। अच्छी बात है, देना चाहिए, फैमिली अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन आपके ऊपर इतना कुछ कर दिया उन्होंने, क्या आपके मन में इतना सा नहीं आया कि लखन के माँ बाप को बुलाने का फर्ज बनता है ऐसे फंक्शनों पे? आप ऐसे दामाद की बेइज्जती कैसे कर रहे हो? मेरे को वो चीज़ गलत लगी कि भाई जब आपका को इतना अच्छा दामाद मिला है, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या आपका इतना सा फर्ज नहीं बनता कि कम से कम अपने उस दामाद की फीलिंग्स की कदर करें? गलत है ना? आप मतलब आपने बस बेटा बेटा चाहिए था क्या आपको? मारी और रिश्ते नहीं चाहिए थे? मेरा ये सवाल है, क्या सिर्फ बेटा बेटा चाहिए था आपको? सिर्फ जमाई जमाई चाहिए था? जमाई से जुड़े हुए बाकी रिश्ते आप लोगों को नहीं चाहिए? ये हर घर का हाल है, हर घर का यही हाल है। मतलब सिर्फ आजकल तो यही हिसाब हर घर में देखने को मिलता है कि भाई शादी कर देंगे, लड़की से शादी कर दी, लड़का आ गया, शादी के बाद फिर जो समधी होते हैं उनसे रिश्ते ही नहीं रखते हैं। यूं सोचते हैं कि बस हाँ बस लड़का लड़के के साथ बहुत, बस हम तो अपनी बेटी दामाद से रिश्ता रखेंगे, बेटी दामाद से रिश्ता रखेंगे। ये सोच बहुत बेकार है, बहुत बेकार। क्योंकि आपने आपकी बेटी दी है शादी करके, तो उसके पूरे परिवार से रिश्ता रखो, अच्छे से रखो, ठीक है? ये चीज़ गलत है ना? तो इस चीज़ में ये बता दो मैंने क्या गलत बोला? मैंने यही तो बोला ना कि भाई तुम लोग बेटे को बुला रहे हो, बेटे के माँ बाप को बुलाओ, बल्कि बेटे को ना बुलाओ,
ना बुलाओ बेटे को, खास इंसान कह दो कि आप उसके माँ बाप को बुला लेते। लखन के माँ बाप को बुलाने का फर्ज बनता था आपका रोके पे। बेटी होके इतना फेवर मतलब आप एक बात बताओ, समधन होके आपने इतना फेवर्स लेते हो आप इन लोगों से, ठीक है। लखन कहीं हवा से उड़ के नहीं आया है दुनिया में, ठीक है, या अपने आप आके बैठ गया, या उसके माँ बाप नहीं है। आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, कहीं दुनिया से नहीं आया, माँ बाप है उसके बैठे हैं पीछे, उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये बोला है बस मैंने कि पीछे जो बैठे हैं ना, जिनकी वजह से आपकी बेटियां सुहागन है, आपकी बेटी दामाद है ना, तो दामाद 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 मत करो, दामाद के पीछे परिवार भी देखो, उनकी भी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, तभी दामाद भी इज्जत तभी करेगा आपकी, ठीक है। आप लोगों को इज्जत ना, अगर आप लोग बड़े हो ना, आपको इज्जत चाहिए तो आप भी बड़ों का सम्मान करो। मेरा गलत नहीं, मैंने कुछ भी बोला, मैंने यही तो बात बोली है ना कि भाई आप ना सिर्फ अपने दामाद 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 को पूछ रहे हो, पीछे माँ बाप भी है, उनको भी पूछो थोड़ा, उनको बुलाना चाहिए था। उनकी ऐसे आपने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बात बोल दी, मेरे को नहीं अच्छी लगी भाई पूनम की ये बात वीडियो में जो उसने बोली कि भाई हमने सिर्फ खास खास लोगों को बुलाया था रोके पे, और मतलब जो इंसान आपको, जो लोग आपको घर गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको रख रहे हैं अपने घर पे, इतना टाइम आपका फेवर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, वो लोग खास नहीं है। और नीतू की बहुत बड़ी गलती है, नीतू को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसकी गलती है, उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता है यार, आप लोग भी थोड़े समझदार हो। अब मैं हूँ, अपने ऊपर लेके देखूँ, मेरे मान लो मेरी भी कोई बहन होती और उसका रोका फंक्शन होता, और मेरी माँ ये कह देती कि भाई तू और अपने पति के साथ आ जाइयो, अगर मेरे पति इस दुनिया में होते, और सास ससुर को पूछती भी ना, तो मेरा क्या फर्ज बनता है ऐसे में? सोचो ना, मैं अपनी माँ को समझाती ना बैठ के कि नहीं मम्मी ऐसे मेरा घर, ये तो घर तोड़ने वाले काम हो गए, घर खराब करने वाले काम है, घर बसाने वाले काम नहीं है, घर तोड़ने वाले काम है। कोई अगर, ये तो देखो इनका परिवार पीछे समझदार है, मैच्योर है, कोई और होता ना तो गांव की या कोई मतलब ऐसे मतलब पीछे वो मिल जाते ना, जो रूढ़ीवादी टाइप के लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब चीज को ऐसे देखते हैं, कितना पीछे क्या क्या मतलब होता है आप लोगों को नहीं पता। तो मैंने जो चीज़ बोली ना, जो देखो जो वीडियो में दिखा उस हिसाब से ही मैंने रिस्पॉन्स दिया कि भाई ये तो बहुत गलत बात है कि वो खास है। भाई आप उनकी इज्जत सबसे पहले देखो। अगर आप चाहते हो ना कि लखन आपको माँ का दर्जा दे, नीतू की माँ को, उसको अपनी माँ समझे, तो आप लोग भी समझो, आप भी उनके फैमिली की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उनकी फैमिली को इस तरीके से इग्नोर मत करो, ठीक है। अच्छे अच्छे फंक्शन में सबसे पहला मैं कहती हूँ यार, को सबसे फर्स्ट जो खास पर्सन होता है ना, वो समधी समधन ही होते हैं। अगर आपकी अच्छी बनती हो या आपका मतलब रिश्ता है अभी, तो वो चीज़ पे मैंने बोला यार। उस चीज़ पे मेरे को लोग आके बोल रहे हैं भाई तू क्यों बोल रही है भाई मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मैं बोल सकती हूँ। मेरे को जो गलत लिखेगा मैं बोलूँगी उस बारे में, अगर जो सही दिखेगा मैं सही बोल दूँगी। तो वो चीज़ गलत है तो गलत है, नीतू की गलती है इसमें, सारा मैटर में इसमें गलती नीतू की ही है, क्योंकि नीतू बीच में, वो उनकी बेटी है घर की, उसको समझाना चाहिए था अपनी माँ को। अब पूरा दिन वो पूनम के साथ रहती है, पूरा दिन, तो वो इतना नहीं बोल सकती अपनी बहन को कि नहीं मेरे सास ससुर को भी बुला ले। इतना तो हर कोई कहता है, अगर वो कह भी देती ना एक बार मुंह से भी, नीतू बोल देती कि नहीं पूनम मेरे सास ससुर को बुला, तो पूनम बुलाती, ऐसे थोड़ी है कि उसकी चलती। भाई जब तुम लोग इतना कर रहे हो तो बुला लेते ना एक बार, वो आते ना आते अलग बात है, बट उनको भी अच्छा लगता कि नहीं हमें पूछा। कोई नहीं, खाने के लिए कोई नहीं आता, फंक्शन होता है ना कि ये सोच रहे हो कि कोई खाने पीने आता है, आप लोग ये कह देते ना कि भाई 2 लड्डू खा के जाना है बस, तो इंसान 2 लड्डू खा के ही चला जाता है। लोगों को पता है इज्जत चाहिए होती है कि हाँ भाई हमें पूछा, थोड़ा सम्मान, बड़ा बुजुर्ग जो होता है ना सिर्फ थोड़ी इज्जत का भूखा होता है कि हाँ भाई हमें थोड़ी पूछ रहे हैं, हमें मतलब रिश्ते पे कदर कर रहे हैं। तुम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे साइड कर दिया, अच्छा नहीं लगता ना वो चीज़ देखने में। तो ये चीज़ मैंने बोली थी कि भाई जो नीतू है उसको फैमिली को समझाना था, अपनी माँ को बोलती भाई कि नहीं उनको बुलाए, और अगर वो लोग नीतू के सास ससुर को नहीं बुला रहे थे ना, तो नीतू को भी नहीं जाना चाहिए था लखन को लेके, साफ बोलती हूँ मैं, नहीं जाना चाहिए था। वो भी नहीं जाती वहाँ रोके पे, बहन के कह देती भाई मैं शादी में आऊँगी, सीधा नहीं आती भाई। पहला नंबर ही उनका बनता था उसके सास ससुर का आने का। और जहाँ पे देखो सास ससुर ना खड़े हो ना, वहाँ पे कहते ना, वहाँ पे
बेटे को, मतलब जहाँ पे माँ बाप ना खड़े हो ना, वहाँ बेटे को जाके खड़ा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे आपके सास ससुर ही नहीं जा रहे तो आप क्या क्यों जा रहे हो? बहू के तौर पे भी नहीं जाना चाहिए फिर आपको, आप भी ना जाते ना। तो थोड़ा बड़ों का ये थोड़ा सा सोचना चाहिए ना इस तरीके से। तो अरे बुला सकते थे यार, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बहानेबाजी है सब कि नहीं बुला सकते थे ऐसे वैसे, बस वो बुलाना नहीं चाहते थे और कोई बात नहीं है। चलो जाने दो, जो भी बात है। मैं मेरे बच्चे को खाना खिला दूँ, उसका फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।